नेट सरस्वती अकेडमी में आती है और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट PYQ है, स्टार्ट करेंगे। देखिए, यशपाल समिति रिपोर्ट का शीर्षक है। प्रश्न आपका पूछा गया है, यशपाल समिति रिपोर्ट का शीर्षक है। ठीक है, प्रश्न आपका ये है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, जिसमें आपका डी विकल्प सही हो जा रहा है, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, आपको ये प्रश्न रट लेने हैं सारे जितने हम करवा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्धारण निर्णयों में शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन नीति निर्धारण, नीति आपने पढ़ा है, निर्धारण निर्णयों में शामिल नहीं होता है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, नीति के प्रभाव का आकलन, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न दिया गया है, NEP 2020 यहाँ से ना देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है। तो इसमें थोड़ा जूम कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ से आप देख सकेंगे कि ये जो दिया गया है प्रश्न, ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है किस पर बल दिया गया, तो आपको बताना है कि 2020 मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी है, ठीक है, तो NEP, तो इसमें जो है किस पर बल दिया गया है, तो आपको बताना है ये कैसे सीखना है, इस पर बल दिया गया है। ठीक है, हाउ टू लर्न। ठीक है, और यहाँ पे और डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, 1986 में जारी हुई थी ये सन। ठीक है, शिक्षा नीति के बाद ये पूरा डिटेल में आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। और आंसर आपको रट लेना है। ये डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक हैं, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक हैं, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, पढ़ना है। इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, इवान इलिच। अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इवान इलिच की पुस्तक जो है, मतलब लेखक जो है इवान इलिच है, इसके डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक। ठीक है, इवान इलिच ने जो है कि आपको बताना है कि रचना कौन सी है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी ऑस्ट्रियाई लेखक इवान इलिच द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 1971 की एक किताब है। ठीक है, ये जो आधुनिक दुनिया में शिक्षा की भूमिका और अभ्यास की आलोचना करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इवान इलिच द्वारा जो पुस्तक है वो डी स्कूलिंग सोसाइटी है, या फिर आपसे पूछा जाए डी स्कूलिंग सोसाइटी जो है ये जो है किसने लिखा है, इस पुस्तक को लेखक कौन है, तो आपको बताना है। इस प्रकार से आंसर आपको देना है जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, यदि आपसे पूछा जा रहा है कि इवान इलिच की जो है पुस्तक, यदि पूछा जाए डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक, तो आपको बताना है इस प्रकार से। और अगला प्रश्न आप देखेंगे, अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का विचार किसने दिया है। तो इसमें अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न 2 बार पढ़ना होता है। ठीक है, अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का विचार किसने दिया है। जितनी बार आपको समझ में ना आए तो 2 बार तो आपको प्रश्न पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और 2 ली हो जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अध्यापक शिक्षण। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और अपना सभी स्टूडेंट रिवीजन करते रहें। ठीक है, अपना पढ़ाई करते रहें।